अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 अक्टूबर बरोज पीर अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं और आज अडियाला का माहौल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। एक तरफ तो हम आपको रिपोर्ट करते हैं कि अडियाला के अंदर शदीद गर्मी है, शदीद तरीन गर्मी है और होती भी है। यानी आम मुल्क के अंदर बेशक मौसम अच्छा हो, लेकिन ये जो स्पेसिफिक एरिया है 1-2 किलोमीटर का, यहां पर शदीद गर्मी होती है और धूप हब्स यानी बहुत ही ज्यादा यहां पर रिपोर्ट करना भी मुश्किल होता है। आज उसकी अपोजिट सूरत हाल बनी हुई है, आप देख ही रहे होंगे। बारिश जो है वो लगी हुई है, शदीद बारिश है और अलमिया ये है कि अडियाला में धूप हो या फिर बारिश हो, दोनों में सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल होता है कि कोई जगह ही नहीं होती बैठने वाली, सर छुपाने वाली। तो बहरहाल आज कुछ ताकतवर शख्सियात की अडियाला जेल में एंट्री हुई है। अलीमा खान यहां पर पहुंची, कोई 50 मिनट के करीब उनको इंतजार करवाया गया। क्या उनकी गुफ्तगू हुई, ऑफ द रिकॉर्ड क्या गुफ्तगू थी, उस सवाल से भी बात करनी है। कौन सी ताकतवर शख्सियात पहुंच चुकी हैं और कौन सी पहुंच रही हैं, इस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है और कुछ दीगर अहम खबरें भी अडियाला से मुतालिक और ओवरऑल वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, बारिश का मौसम है आज यहां पे, यानी अपोजिट मैंने आपको बताया ना, सिस्टम माहौल ही तब्दील हो चुका है ना, पूरा माहौल ही तब्दील हो चुका है। रहमत बरस रही है, अगरचे यहां पे सहूलियात नाम की कोई चीज नहीं है। अलीमा खान आई, जल्दी पहुंच गई थी और उनको तकरीबन 50 मिनट इंतजार करवाया गया। कुछ लोगों की जो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो अलीमा खान से भी जो गुफ्तगू हुई और बताया गया अलीमा खान साहिबा को कि कल पूरे मुल्क ने आपके भाई की सालगिरह सेलिब्रेट की है। यहां पे अडियाला लोग पहुंचे थे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए ना, वो कल भी मैंने जिक्र किया था। राबिया इकबाल साहिबा हैं, इकरा रफीक साहिबा हैं, यहां अडियाला आती हैं, तो उनको परसों रात को गिरफ्तार कर लिया था कि वो खान की सालगिरह मनाने के लिए यहां पीछे अडियाला आए थे केक लेकर। अब उनको गिरफ्तार किया, 24 घंटे तक उन्हें गिरफ्तार रखा, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। अब किस चीज का पर्चा दर्ज होता जी? कि केक काटने का पर्चा, सालगिरह मनाने का पर्चा कौन से मुल्क के अंदर होता है? तो फिर जनाब उनको अभी अभी मैं यहां पे पहुंचा अडियाला, तो मैंने पूछा कि वो क्या बना, 2 खवातीन का। मुझे बताया गया कि उन पर FIR दर्ज की गई है। 26 नवंबर के एहतजाज के अंदर उनको कहा गया कि वो मतलूब थी, इसलिए 26 नवंबर के एहतजाज के अंदर उन्हें डाला जाता है। नंबर 1 तो ये बात होगी, 26 नवंबर के एहतजाज के अंदर उन्हें डाल दिया गया है। अच्छा, अलीमा खान को बताया गया ना कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसके बावजूद लोग आए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने केक काटे हैं। पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड टूट गए हैं कल केक सेल होने के, बेकरियों वाले, केक बनाने वालों की चांदी हो गई है। तो अलीमा खान के चेहरे पे खुशी थी, लेकिन उन्होंने कहा देखो मेरा जो भाई है ना, मेरा जो भाई इमरान है, उन्होंने कहा वो बड़ा शर्मीला है, वो बड़ी शाय पर्सनैलिटी का मालिक है। तो कहती है अगर इमरान को पता चलेगा ना वो एम्बैरस होगा। कहती है उन्होंने कहा कि इमरान की ये 73वीं सालगिरह थी। तो कहती है जब भी हमने कहा ना अपने भाई को, यानी कि इमरान तुम्हारी सालगिरह है, तो आगे से वो एम्बैरस यानी वो शर्मिंदा होते हैं। उन्हें कहती है शौक नहीं ना होता। वो एक आपने वीडियो भी देखी होगी ना, जिसमें वो खान का केक काटा जा रहा है, वो मियां असलम इकबाल साहब और दीगर लोग हैं, वो खान कहता है छोड़ो यार, खान वो छोड़ो यार, फिर धक्के से खान से वो केक कटवाया जाता है और खान वो खुद ही खाना शुरू कर देता है। मियां असलम इकबाल आगे मुंह कर रहे होते हैं, वो देखी होगी। यानी खान को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो अलीमा खान ने कहा हम जब अपने भाई को भी जाके अंदर बताएंगी कि रिकॉर्ड सेल हुई है केकों की और पूरी दुनिया के अंदर आपकी सालगिरह मनाई गई है, तो खान बजाय खुश होने के शर्मीला है, तो शर्माएगा कि ये आपने क्या किया है। अच्छा, ये तो एक तो चीज हो गई ना। और बारिश के अंदर वो भी खड़ी थी, धूप के अंदर भी उन्हें इंतजार करवाया जाता है। जो MI के एजेंट है ना, जो MI के एजेंट्स हैं, इमरान खान की बहनें, धूप में भी उनको इंतजार करवाया जाता है ना। आज बारिश में भी उन्हें तकरीबन 1 घंटे के करीब इंतजार करवाया गया। दूसरी तरफ 2 शख्सियात हैरान कुन तौर पे, एक शख्सियात के हवाले से हमें खबर थी कि एक शख्सियत आज यहां पे पहुंच सकती है। कौन सी? CM KP के अली अमीन गंडापुर के हवाले से रिपोर्ट्स थी कि हो सकता है कि आज गंडापुर यहां पर पहुंचे, वरना हो सकता है हम आपको आज घर से ही रिपोर्ट कर लेते। बारिश का मौसम है, यहां पे मैंने आपको दिखाई दिया ना, ये सोलर प्लेटें पीछे लगी हुई हैं और ये इससे भी जो है वो बारिश टपक रही है। और आसपास की सूरत हाल भी जरा मैं आपको दिखाई देता हूं कि ये देख सकते हैं,
ये ऐसे लग रहा है कि किसी आप गांव देहात के अंदर जो है वो आए हुए हैं, और सड़कों की हालत देखें, बारिश और पानी की सूरत हाल तो जो जाहिर है वो आपके सामने ही है। तो हमने भी सोचा कि आज जो है, लेकिन हमारे पास ये खबर आ गई थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आज यहाँ अडियाला पहुंच सकते हैं। तो हम उस हवाले से हमें थोड़े बहुत नॉलेज था, पता था कि हो सकता है गंडापुर यहाँ पर पहुंचे, और जाहिर मुलाकात नहीं होगी रंगबाजी करने के लिए, ड्रामेबाजी करने के लिए, क्योंकि तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है ना कि खान ने बुलाया तुम आए नहीं और खुद तुम जो है वो आ गए हो। अच्छा, ये जरा माजरत स्टैंड जरा यहाँ पे जगह नामवार है, उसलिए जरा चीजें जो है वो हो रही हैं। अच्छा, तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो चीजें मौजूद थी कि वो आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे पहुंचे तो अचानक दो शख्सियात पहुंची, ताकतवरों की नुमाइंदा कह लें या ताकतवर शख्सियात कह लें, जो भी कह लें। एक तो मिशाल यूसुफजई। खैर आप कहेंगे मिशाल यूसुफजई का आप क्यों जिक्र कर रहे हैं, मिशाल यूसुफजई कौन सी ताकतवर शख्सियत है, या मिशाल यूसुफजई का क्या इंपैक्ट है, छोड़ देना मिशाल यूसुफजई को। अब अचानक जैसे ही अडियाला के गेट नंबर 5 पर हम खड़े होते हैं, ये पीछे गेट है, यानी यहां से ये जो आपको पीछे बिल्डिंग ये नजर आ रहा है, इसके पीछे गेट नंबर 5 है। अचानक एक शख्सियत, उसने ऐसे शलवार ऊपर की होती है क्योंकि बारिश है ना, सड़क पर भी पानी खड़ा हुआ है, आपको दिखाया तो है, बताया भी है कि यहाँ पे जो निजाम सूरत हाल है सड़कों का, नालियों का, यहाँ बैठने उठने का, तो ऐसे उन्होंने ऊपर ऐसे चढ़ाए हुए पहुंचे और शलवार चढ़ाई हुई ऊपर और सफेद रंग का लिबास पहना हुआ अंदर जा रहे हैं। ये गौर किया कि ये बंदा देखा देखा लगता है, कौन हो सकता है, यानी इतनी ऐसे ऐसे कौन है, वो गौर करने से पता चला, और वो ये सब कोई नैनो सेकंड्स में हुआ। आप यूं समझे कि इंतहाई खुफिया तरीके से बैरिस्टर सैफ साहब ने अडियाला से अंदर जाने की कोशिश की, वो अचानक नजर पड़ गई, तो पता चला कि ये तो बैरिस्टर सैफ साहब हैं जो अंदर जा रहे हैं। अब खान ने तो कहा था कि ये तीन शख्सियात किसी के साथ राबता ना रखें, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर बात करनी तो मुझसे करें, लेकिन सैफ साहब पहुंचे हुए, चीजें बड़ी गड़बड़ है। मैंने आपको बताया था टके टोकरी की औकात नहीं रह गई अली अमीन गंडापुर की, जिस तरह से वो एमल वली खान की सिक्योरिटी वाले मामले को लेकर कि 4 कांस्टेबलों को ये जो है वो नहीं कर सकते कंट्रोल, और ये बात करते हैं कि फलाने को जो है हाँ हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने ताकतवर हैं। तो आप देखना यह कि क्या इस शदीद मौसम के अंदर अली अमीन गंडापुर आते हैं या नहीं होते, एक तो। दूसरे नंबर पे बैरिस्टर साहब जो अंदर गए हैं, ना तो वो वकील हैं इस केस के अंदर, ना उनको यानी, और अचानक उनको रोका भी नहीं गया। हैरान कुन बात यह है कि लीमा खान को यहां पे 50 से 55 मिनट 1 घंटा इंतजार करवाया गया बारिश के अंदर। आसपास जो लोग खड़े थे वो छतरियों पर, जाहिर है कुछ भीग रहे थे, कुछ वैसे ही वो खड़े हुए थे अम्ब्रेला लेकर, लेकिन बैरिस्टर साहब अंदर चले गए। तो ये बड़ी अजीबो गरीब चीज है कि कैसे चले गए, यानी इसका मतलब पता क्या है, मतलब ये अभी भी कोशिशें हो रही हैं, अभी भी, क्योंकि सजा वाला मामला देखना, तोशाखाना 2 रिपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं ना, तो आज वो जो जज शाहरुख अर्जमंद अंदर जा चुके हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब अंदर जा चुके हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब वो भी अंदर जा चुके हैं, और आज आखिरी गवाह है, आखिरी गवाह पर आज जिरा होनी है। जुमेरात को समात मुलतवी हो गई थी, जुमे को आपको पता है, आपको रिपोर्ट किया था कि वो कोसैन फैसल मुफ्ती साहब जो है खान के वकील, उनकी तबीयत नासाज हो गई थी, और वो जो है वो भी नहीं आए थे, और इल्तवा मांग लिया था, और जज साहब ने इल्तवा दे भी दिया था। तो आज वो आखिरी गवाह है, हो सकता है, बल्कि हो नहीं सकता, चांसेस है, बेशक रात हो गई कि आज जिरा मुकम्मल की जाएगी। अगर जिरा मुकम्मल हो जाती है तो जाहिर है फिर 342 का जो बयान है वो, और उसके बाद जो है वो सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी तकरीबन, आप समझ लें कि उसके बाद फिर वो सजा वाला मामला। और जज साहब ने क्या रखा है ना, जज शाहरुख अर्जमंद साहब ने कह रखा है कि भाई आइंदा जो समात होगी ना वो रोजाना की बुनियाद पर होगी। आइंदा ये वाला जो मजाक है ना, वो मजाक नहीं होगा कि आप कभी आए या कभी ना आए। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, और जो है आज इमरान खान का केस जो है आज नहीं तो कल हतमी मरहले के अंदर जो है वो पहुंच सकता है। अली अमीन गंडापुर की आमद मुतवक्के है, और फिर हम यानी अगर वो आ जाते हैं तो फिर बड़ी चीजें और दिलचस्प हो जाएंगी ना, कि अब इस बारिश के मौसम में गंडापुर की मुलाकात तो होनी नहीं। एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस याह्या खान को कहा हुआ है कि वो जी मुझे बुलवाएं, जो खुद बेचारा किससे नहीं मिल सकता, एक तरफ तो वो, उस तरफ अगर आ जाते हैं तो इस बारिश के मौसम के अंदर अली अमीन गंडापुर बैठेगा कहां, खड़ा कहां होगा, क्या रंगबाजी करेगा, वो चीजें और ज्यादा दिलचस्प होंगी ना, गंडापुर आज पहुंचकर करता क्या है। बहरहाल ये जो चीजें यहां पे मौसम के हवाले से थी, और जो शख्सियात अंदर पहुंच चुकी हैं,
जो ताकतवर शख्सियात पहुंची हैं, उस हवाले से हमने आपको रिपोर्ट किया है। तो शाखाना 2 के हवाले से रिपोर्ट किया है, गंडापुर के हवाले से आपको बता दिया है, और मजीद आज चीजें खासी जो है वो यहाँ पे दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि गैर मामूली आज मौसम भी गैर मामूली है ना। तो हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे पाकिस्तान। ये मनाजर जी आप अडयाला जेल के देख रहे हैं, और आज यहाँ पे माहौल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। आमतौर पे हम आपको रिपोर्ट करते हैं कि अडयाला के अंदर शदीद गर्मी है, बहुत गर्मी है, इतना टेम्परेचर है, और होता भी ऐसे ही है कि पूरे मुल्क और शायद जैकबाबाद के अंदर भी इतनी गर्मी ना हो जितना इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो गर्मी की शिद्दत होती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह की रहमत जो है वो बरस रही है अडयाला में भी, और शदीद बारिश है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 1 मिनट के बाद जो है वो गाड़ी का जो शीशा है वो धुंधला हो जाता है। और ये इस वक्त हम अडयाला जेल का जो गेट नंबर 1 है ना, वहाँ पर मौजूद है। रोड की हालत खराब है, जाहिर है वो आपको नजर आ ही रहा होगा, और वो हमेशा हम आपको रिपोर्ट करते हैं। कितनी देर में तो आधी दुनिया के रोड बन जाते हैं, जितनी देर से ये रोड खराब है और यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन आज जो डिफरेंट चीज है कि पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा माहौल, और देखें जब बारिश होती है पूरा माहौल तब्दील होता है, तो हर चीज ही तब्दील है ना। लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो दुकानों के अंदर छुप के बैठे हुए हैं, बाहर जो है लोग नजर नहीं आ रहे, रोड जो है वो खाली है, रश भी नहीं है, और जो है वो शदीद बारिश जो है यहाँ पे हो रही है, और ठंड का माहौल है। जैसे पहले होता है ना कि शदीद गर्मी, पूरे इस्लामाबाद का मौसम ठीक भी हो, यहाँ पे शदीद गर्मी। तो आज दूसरी तरफ जो है ना वो उल्टी सूरत हाल है, आज तो यहाँ पे जैकटों वाला मौसम जो है वो बना हुआ है।